एवरीवन, माय नेम इज वीर बहादुर सिंह यस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12वीं का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 9 वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। कह रहा किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए कैसे करा, आवेश के चारों तरफ, तो आवेश किससे दर्शाया जाता है, क्यू से। तो देखिए यहां पर हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू आवेश ले लिया। तो जो आवेश है ना, ये आपका माइनस में भी होता है और किस में होता है, प्लस में होता है। तो कह रहा कि आवेश के चारों तरफ, तो ये जो आवेश है इसके चारों तरफ का ये क्षेत्र है, और इसी क्षेत्र में कह रहा कि कोई परीक्षण आवेश हो, तो परीक्षण आवेश दर्शाया जाता है क्यू नॉट से। किससे दर्शाया जाएगा, क्यू नॉट से। क्यू के नीचे से आप एक शून्य पार देंगे तो ये हो जाएगा क्यू नॉट। एक चीज ध्यान रहे कि क्यू नॉट या परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो देखिए, तो ये जो परीक्षण आवेश है ये धनात्मक है, और ये जो आवेश है भी क्या है, धनात्मक है। तो जब समान चिन्ह हो या चार्जेस सेम नेचर के होते हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण लगता है। क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगेगा। और यही अगर आवेश निगेटिव में हो जाए ना, तो ये जो क्यू नॉट प्लस में है तो माइनस प्लस के बीच में क्या लग जाता है, आकर्षण लग जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्या कर रहा है कि बल का अनुभव करता है, और इसी बल के अनुभव करने की वजह से इसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही हो गया आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सेम नेचर के अगर चार्जेज हैं तो रिपल्सन लगेंगे, और आपके अपोजिट नेचर के अगर चार्जेज हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन लगेंगे। ठीक, और यहाँ पर जब अट्रैक्शन या प्रतिकर्षण का बल का अनुभव किया जाता है तो उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और आपका वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है। सदिश राशि का मतलब इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। विद्युत क्षेत्र बराबर कूलाम बल बटे परीक्षण आवेश, अर्थात वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटे क्यू नॉट। इसका मात्रक होगा, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, माइकल फैराडे ने बताया है इसके बारे में। और वैद्युत बल रेखाओं का दूसरा नाम है क्षेत्र रेखाएं। ध्यान रहे, वैद्युत बल रेखाओं को और किस नाम से जानते हैं, क्षेत्र रेखाएं। किस नाम से, क्षेत्र रेखाएं। चलिए इसके वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझा जाए। लिखा हुआ है विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना एवं निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। मतलब कहा जा रहा है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, अगर विद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक रेखा, मतलब अगर विद्युत क्षेत्र है तो जैसे मान लीजिए आपका ये वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक रेखा खींच दिया जाता है और चिकना एवं क्या होता है, निष्कोण वक्र के रूप में होता है, और वह कह रहा कि एक स्वतंत्र और पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश का क्या करता है, गति करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बल रेखा है। ठीक, इसी तरह दूसरी परिभाषा समझ सकते हैं। दूसरी परिभाषा और स्पष्ट से आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में वह काल्पनिक रेखा है, मान लीजिए ये जो प्लस क्यू चार्ज था, ये प्लस का क्या है, चार्ज है, और प्लस चार्ज के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, और कह रहा कि वैद्युत क्षेत्र में कह रहा वह काल्पनिक रेखाएं, तो ये जो आभासी डॉट डॉट खींचा गया ना, इसी को बोलते हैं काल्पनिक रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक रेखाएं जिन पर कह रहा एकांक धनावेश चलता है, इस पे एकांक धनावेश चलता है, और उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्लियर हो गया ना। अब देखिए विद्युत बल रेखाओं का गुण भी होता है, तो विद्युत बल रेखाओं का गुण मैं एक अलग तरीके से आपको बताऊंगा। इसमें देखिए फिगर बना बना के हम समझाए हैं, तो इसको अच्छे से समझिएगा। इस चित्र में ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्लस चार्ज है,
प्लस क्यू है, इसको मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो अगर प्लस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वैद्युत बल रहेगा ये इससे क्या रहेगा, मतलब ये इससे दूर जाएगा, मतलब इससे बाहर यानी बाहर वाले भाग पे जाएगा, और ये कहाँ होगा, अंदर आएगा। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, विद्युत बल रेखाएं आवेश के केंद्र से निकलती हुई, यानी ये जो विद्युत बल रेखाएं निकली हुई है ना, यहाँ पर, यहाँ देखो विद्युत बल रेखाएं, यहाँ विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर, तो लिखा गया विद्युत बल रेखाएं आवेश के केंद्र से निकलती हुई, आवेश के केंद्र से निकलती हुई अनंत तक सीधी रेखा में प्रतीत होती है। ये कहाँ जा रही है, अनंत तक सीधी रेखा में प्रतीत होती है, तथा विद्युत बल रेखाएं कह रहा आवेश के केंद्र पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये हो गया आपका वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण। कैसा हो गया, वैद्युत बल रेखाओं का पहला गुण का प्रतिरूप हो गया। क्या हो गया, प्रतिरूप। तो ध्यान रहे ये वैद्युत बल रेखाओं का प्रतिरूप है। क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का पहला प्रारूप ये होता है कि अगर विद्युत बल रेखा जो होती है, अगर उसके केंद्र से निकलती है, यानी विद्युत बल रेखा इसके आवेश के केंद्र से निकलती है, तो ये अनंत तक सीधी रेखा में प्रतीत होती है। और जब इसका विद्युत बल रेखा आवेश के केंद्र पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ध्यान रहे कि प्लस का चार्ज रहेगा तो अनंत से सीधी निकलती हुई प्रतीत होगी, और माइनस का चार्ज रहेगा तो वह आवेश के केंद्र की ओर मिलती हुई प्रतीत होगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह हम आपको दूसरी पॉइंट समझाने जा रहा हूं। दूसरी पॉइंट आपका ये है, देखिए वैद्युत बल रेखाओं का दूसरा प्रतिरूप ये है। देखिए यहाँ पर ये जो फिगर बना गया है ना, तो ये जो प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो ये Q1 है प्लस और Q1 क्या है, माइनस है। मतलब आवेश जो होते हैं वह यानी पॉजिटिव चार्ज में भी होते हैं और निगेटिव चार्ज में भी होते हैं। तो Q1 यहाँ प्लस है और Q1 यहाँ पर क्या है, माइनस है। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो प्लस और माइनस है तो ये भी Q1 है और ये भी क्या है, Q1 है। तो इसका मतलब हुआ कि इनका जो परिमाण है बराबर है, यानी प्लस का और माइनस का परिमाण क्या है, बराबर है, किंतु आवेश जो है विपरीत है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आवेश होते हैं, तो यहां से यानी इन आवेशों यानी जब दो बराबर परिमाण हो तथा विपरीत आवेश हो, दो बराबर परिमाण हो तथा आवेश विपरीत हो, तो ऐसे में जब उत्पन्न विद्युत बल रेखा होता है तो वह धन आवेश से निकलकर कहां जाता है, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर क्या होती है, खत्म होती है या समाप्त होती है। क्लियर, समझ में आ गया। जबकि दो बराबर परिमाण भी हो और आवेश भी क्या हो, समान हो। जब दो बराबर परिमाण व समान आवेश होता है तो ऐसे कंडीशन में जब उत्पन्न वैद्युत बल होता है तो क्या होता कि दोनों धन आवेश के मध्य बिंदु, दोनों आवेश के धन यानी दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षित होता है। तो इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र हमेशा क्या होता है, शून्य होता है, जिसे हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फिगर से। ये जो लिखा गया ना ये तो ठीक है, लेकिन फिगर से ज्यादा समझ में आ गया। फिर से देख लीजिएगा, कह रहा है कि समान परिमाण हो, मतलब प्लस का भी Q1 है, माइनस का भी क्या है, Q1, इसलिए बोलेंगे इसको समान परिमाण। यानी समान परिमाण तथा विपरीत आवेश से उत्पन्न वैद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पे क्या होती है, समाप्त होती है। जबकि समान परिमाण के तथा समान आवेश से जब उत्पन्न वैद्युत बल होता है तो दोनों धन आवेशों के मध्य बिंदु एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित। एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित करती हैं। तो इस बिंदु पर परिणामी जो
क्षेत्र होता है वह शून्य होता है, और शून्य होने के कारण इस बिंदु को हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अब वैद्युत बल रेखा का तीसरा प्रतिरूप यहां पर दर्शाया गया है। देखिए तीसरा प्रारूप अच्छे से समझिएगा। अब आ गया यहाँ पर देखिएगा, जो परिमाण है, प्लस का परिमाण Q1 है और यहाँ पर भी प्लस का परिमाण क्या है, Q2 है। मतलब यहाँ हुआ कि आवेश का जो परिमाण है, मतलब दो भिन्न परिमाण है, यानी आवेशों का परिमाण क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर क्या है, Q2 है, और आवेश कैसा है, समान है। ठीक है ना। तो इनकी परिमाण अलग अलग है, आवेश क्या है, समान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन नाइट। ठीक है, परीक्षा के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से समझिएगा इसको। देखिए ये जो Q1 है और यहाँ पर क्या है, Q2 है, इसका मतलब हुआ कि परिमाण दोनों का क्या है, अलग अलग है, आवेश क्या है, समान है। तो जब दो भिन्न परिमाण Q1 और क्या है, Q2, जिसमें से Q1 इज ग्रेटर देन क्या है, Q2 है, मतलब जो Q1 है वो बड़ा है किससे, Q2 से, और कह रहा कि समान आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाओं को मिलाने वाली रेखा पर उदासीन बिंदु क्या है, N। ये जो N है ये Q2 के क्या है, बहुत निकट है। क्या है, निकट है। फिर से देखिए, दो भिन्न परिमाण Q1 व Q2 जिसमें Q1 बड़ा है Q2 से, कह रहा कि समान आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत बल रेखाओं को मिलाने वाली रेखा पर उदासीन बिंदु जो N है ये Q2 के क्या है, बहुत पास है, बहुत निकट है। ठीक। यदि उदासीन बिंदु की बिंदु आवेशों Q1 व Q2 से दूरियां नापा जाए तो क्रमशः R1 व क्या है, R2 है। मतलब Q1 की दूरी यहाँ पर बिंदु से क्या है, R1, और इस बिंदु से दूरी इसका क्या है, Q2 से R2 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि Q1 बराबर Q1 बटे R1 स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2 स्क्वायर, यह रूल इसमें लागू होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, वैद्युत बल रेखाओं का प्रतिरूप कौन सा है, 4 है। ये चौथा नंबर है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं हमेशा कैसी होती हैं, सीधी होती हैं, और समान दूरियों पर स्थित समांतर रेखाएं होती हैं। इनकी जो बीच की दूरियां होती हैं, इनके बीच की ये जो दूरियां है ना, ये क्या है, अगर मान लीजिए बीच की दूरी x है तो इनके बीच की भी दूरी क्या होगी, x, इनके भी बीच की दूरी क्या होगी, x। मतलब कहने को हुआ कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी और समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाएं होती हैं। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने आपको वैद्युत बल रेखाओं का प्रतिरूप कितना दिखाया, 4 प्रकार का। अब आते हैं हम लोग वैद्युत बल रेखाओं का गुण। वैद्युत बल रेखाएं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के क्या है, गुण है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स देखना है। तो देखिए ध्यान से कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण कैसे करना है। पहला पॉइंट कह रहा है कि बहुत पेपर में पूछता, ध्यान दीजिएगा इसमें, कह रहा वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये आपको बताए ही हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे गुण पे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। पहला तो समझ में आ गया कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। दूसरा है वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती है। वैद्युत बल रेखाएं कैसे होते हैं, खुला वक्र के रूप में होते हैं। किस वक्र के रूप में होते हैं, खुला वक्र के रूप में होते हैं। ऐसे होते हैं खुला वक्र के रूप में, ये ऐसे देखिए वक्र के रूप में है कि नहीं है। तो इसको बोला जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र के
रूप में होते हैं। क्लियर। और इसमें क्या होता है कि धन से ऋण पर समाप्त होगी। धन से किसर होगी? ऋण पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर धन है तो धन से निकला कहाँ आया? ऋण पर। धन से निकला कहाँ आया? ऋण पर। तो कह रहा कि धन से ऋण पर समाप्त होगी, परंतु ऋण से धन की ओर वापस नहीं जाएगी। यानी धन से ऋण की ओर आ जाएगी, धन से ऋण की ओर समाप्त हो जाएगी, परंतु ऋण से धन की ओर समाप्त नहीं होगी। आई होप आपको वैद्युत बल रेखा का दूसरा गुण भी समझ में आ गया। अब तीसरा चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। सही बात है। यानी दो हमारे पास वैद्युत बल रेखा हो, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही है, परंतु यहाँ पर देखिए कह रहा है दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, तो सही है। कह रहा है यदि ऐसा हुआ तब कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी, जो कि यह क्या है? असंभव है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर वैद्युत बल रेखा है और एक यहाँ पर वैद्युत बल रेखा है। ठीक। अब ये दोनों वैद्युत बल रेखा यहाँ पर बिंदु P पर क्या किए हैं? काट दिए हैं। ठीक। अब जब बिंदु पर काटा, इसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर हो गया E1 और इसी बिंदु पर दूसरा स्पर्श रेखा हो गया E2। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित कर दिया, जबकि यह संभव नहीं है। तो समझ में आ गया ना कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी परिच्छेद नहीं करती। यदि काटता तो उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक। चौथा इसका है गुण वैद्युत बल रेखाओं का कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है। स्पष्ट है कि किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है? शून्य। सही बात है। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए ये जो मैं चालक बनाया हूं ना, क्या इसके कह रहा कि चालक से, कह रहा कि चालक से होकर नहीं गुजरती, तो ये चालक से होकर वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरी हैं। स्पष्ट है कि किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य। तो याद रहे वैद्युत क्षेत्र के भीतर सदैव क्या होता है? चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र सदैव क्या होता है? शून्य होता है। ठीक। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर अगला पॉइंट है, पांचवा नंबर है इसमें कि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत होती है। ये जो वैद्युत बल रेखा है ना, ये चालक से हमेशा चालक के पृष्ठ से कैसा होता है? अभिलंबवत। मतलब होता 90 डिग्री पे हर जगह होगा। 90 डिग्री पे क्या होगा? हर जगह होगा। ठीक है। तो समझ में आ गया। ये सब आपका एक एक नंबर का अल्टरनेटिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी के लिए भी बहुत बढ़िया है, नीट के लिए भी अच्छा है। इसलिए आप एक एक पॉइंटों को अच्छे से समझते चलिएगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ठीक। ये देखिए एक टॉपिक बनाया है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी क्या है? प्लस है। इस पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। इस पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितना है? कम है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, 3 3 6 और 2 8, 1 2 3 4 ही है। तो देखिए रेखाओं की अधिकता उसकी प्रबलता को व्यक्त करती है। यानी इस भी कह रहा कि ये जो चार्ज है प्लस का, और इस प्लस चार्ज के चारों तरफ जो आपका वैद्युत बल रेखा है, तो अगर वैद्युत बल रेखा अधिक है तो जानिए वह उसकी प्रबलता को प्रदर्शित करती है, और अगर कम वैद्युत बल रेखा है तो वह उसकी दुर्बलता को प्रदर्शित करता है। तो याद रहना चाहिए। इसे डायग्राम भी बना है, तो जहां पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा रहेगी तो उसकी प्रबलता क्या होगी? अधिक, और जिसकी कम रहेगी वो क्या रहेगी? कम होगी। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि रेखाओं की अधिकता उसकी प्रबलता को क्या करती है? व्यक्त करती है, और रेखाओं की जो न्यूनता होती है उसकी प्रबलता को क्या करती है? कम व्यक्त करती है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।